कि श्री सुखदेव जी से कथा सुनने का सौभाग्य राजा परीक्षित को मिला। चक्रवर्ती राजा परीक्षित, चक्रवर्ती राजा सम्राट, चारों दिशाओं में जिनका वर्चस्व था। चक्रवर्ती सम्राट का जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ, पद प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ, ऐसे राजा को कथा सुनने का अवसर मिला, ऐसे महात्मा से, ऐसे योगी से। सौनक जी ने पूछा कि राजा को ऐसा आदिर्त बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तब भगवान सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई। भागवत सुनने का अवसर राजा परीक्षित के जीवन में कैसे आया वो भी बताया। महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई, पांडवों को जीत प्राप्त हुई। पांडवों को भी बड़ी हानि हुई थी युद्ध में। पांडवों के पुत्र अभिमन्यु का युद्ध के मैदान में अमृत मरण आया चक्रव्यूह के युद्ध के समय। और उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के मरने का अविरोध प्रतिशोध लिया। पांचों पांडवों को नष्ट करने के लिए, मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। पांचों पांडवों को नहीं मरने का वरदान भगवान कृष्ण दे चुके थे। इस कारण भगवान ने पांडवों की रक्षा की, द्रौपदी का सुहाग बचाया। पर वो ब्रह्मास्त्र है, वो भी कैसे फेल जाए। ब्रह्मास्त्र को सफल करने के लिए उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में बालक था। जैसे ही उत्तरा के गर्भ में बाण लगा, उत्तरा का गर्भ जलने लग गया। उत्तरा पीड़ा से कड़ाने लगी, रोने लगी। उत्तरा के मुंह से आवाज निकली, हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा करो। ये ज्ञान कुंती ने, द्रौपदी, सुभद्रा, ये ज्ञान उत्तरा को ये तीनों माताओं ने दिया था। पुत्री, तुम्हारे पति शहीद हो गए, अब तुम विधवा हो और तुम्हारे पेट में बालक है और तुम अकेली महल में रहती हो दूर। ऐसी अवस्था में कभी कोई संकट आ जाए तो हमें मत याद करना, तुम श्री कृष्ण को याद करना। उत्तरा ने आज अपनी सास, परसास, दादी सास, सबकी बात को ध्यान में रखते हुए वही किया। श्री द्वारिकानाथ को ही याद किया। मैं तो कहूंगा सभी सास ऐसा ज्ञान दें अपने बच्चों को, अपनी बहू को, अपने आने वाले भविष्य को। संकट में, आपत्ति में, दुख में भगवान को जितना ज्यादा याद करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उतनी मदद हमारी ज्यादा होती है समाज में। चाहे भगवान ही नहीं, भगवान के रूप में चाहे कोई पड़ोसी ही क्यों ना आए मदद करने के लिए, पर उसे भगवान भेजेंगे तो ही कोई मदद आएगी, नहीं तो मदद नहीं मिलेगी। आप कोशिश किया करो कि आपके जीवन में भी ऐसा हो। जब भी आप अकेला महसूस करें, संकट महसूस करें, दुख महसूस करें, चाचा, काका, मामा को याद करने से अच्छा है कि श्री भगवान को याद कर लो। अगर आपका तार भगवान से जुड़ जाता है तो वो आपके लिए कोई मदद भेज देते हैं, कोई साधन बना देते हैं। रोड पे कितने एक्सीडेंट होते हैं, लोग वीडियो बनाते रहते हैं पर कोई मदद नहीं करता, तड़प तड़प के आदमी मर जाता है। वीडियो बनाने वाले दूर नहीं खड़े हैं, नजदीक खड़े हैं तड़पने वाले के, पर मदद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं मदद के लिए। और जिसको ये दंड मिला है किसी पाप का, उसे पता ही नहीं है। वो वीडियो बनाने वालों से गुहार लगा रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। सब लोग देख रहे हैं पर कोई आगे नहीं बढ़ता। कारण एक ही है, भगवान से तार नहीं जुड़ा इसका।
इसके पाप का दंड तो इसे मिला कि एक्सीडेंट हुआ, तकलीफ हुई, दुख आया, पर इसके पास अब कोई पुण्य नहीं है। अगर इसके पास कोई पुण्य हो और वो पुण्य प्रकट हो जाए भगवान के नाम से, तो इसको लोग वीडियो नहीं, इसको ऐसी कार में डालेंगे और अपने खर्चे पर हॉस्पिटलाइज करेंगे। बंधुओं, ये ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ हुआ हमारे साथ ना होगा, ये हमारे साथ भी हो सकता है। ये तो घटना है, पाप और पुण्य की घटना हमेशा साथ चलती है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। संकट कभी तारीख डालकर नहीं आते। और आप ध्यान कर लेना, सुखों की तो तारीख होती है, डेट्स होती है। हमारे घर में कोई सुख आने वाला है, हम तारीख डालते हैं, फलानी तारीख को हम 25 मई को विवाह करेंगे, 25 मई को हमारे घर में ये फलाना उत्सव होगा, हमारे यहाँ 26 मई को भंडारा होगा, हमारे यहाँ, ये सब डेट है सुखों की, पर दुखों की कोई तारीख नहीं, कोई डेट नहीं। वो अचानक आता है, वो बिना बताए आता है, और जो बिना बताए आए तो उससे कैसे निपटा जाए, उसे कैसे रोका जाए, तो एक ही रास्ता है उसे रोकने का कि दिल खोल के पुण्य करो, दिल खोल कर सेवा करो, दिल खोल कर भजन करो, दिल खोल कर दीन दुखियों की मदद में खड़े रहो। अगर आज तुम किसी के लिए खड़े रहोगे तो कल तुम्हारे लिए भगवान खड़े रहेंगे। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे। राम